हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 22 जुलाई 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में CSIR चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, उनका नाम क्या है? यानी कि CSIR के जो चीफ हैं उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो उनका क्या नाम है जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ए ऑप्शन है आलिया नीलम, बी ऑप्शन है एन कलाईसेल्वी, सी ऑप्शन है श्रुति हसन और डी ऑप्शन है मानवी मधु कश्यप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एन कलाईसेल्वी हैं इनको CSIR चीफ के रूप में 2 साल का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर आप आर्टिकल में देख सकते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे CSIR के नाम से जानते हैं, यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जो पहली महिला महानिदेशक हैं नल्लाथम्बी कैलेसेल्वी, इनको 2 साल का इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। बात करें तो शेखर मांडे की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद को इन्होंने संभाला था, यानी कि इस पद पर जब ये आई थी तो ये शेखर मांडे जी की जगह पर आई हुई थी और अब इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की हुई है। आगे अगर हम बात करें मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की हुई है, तो महाराष्ट्र के जो युवा हैं उनको राज्य सरकार निःशुल्क प्रशिक्षण और 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक हर महीने प्रदान करेगी, यानी कि इनको निःशुल्क प्रशिक्षण भी कराएगी युवाओं को और 6,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक हर महीने इनको दिया जाएगा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत। आगे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो सरकार है इन्होंने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की हुई है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई इन योजना के माध्यम से युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि जो भी युवा होंगे स्किल ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही साथ 6,000 रुपये से लगा करके 10,000 रुपये तक इनको पर मंथ दिया जाएगा। बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी शहरी क्षेत्रों से नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक भी पेश किया हुआ है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने ये क्वेश्चन कवर भी किया हुआ था। तो महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक भी पेश किया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी कि अभी हाल ही में फीफा की रैंक जारी की गई, फीफा रैंक जारी की गई, तो इसमें कौन सा देश है जो फर्स्ट पोजीशन पर था, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर रहा कौन सा देश? तो ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है अर्जेंटीना, सी ऑप्शन है इटली और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फीफा रैंकिंग जो जारी की गई उसमें अर्जेंटीना टॉप पर रहा, यानी अर्जेंटीना को फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई। आगे हम बात करें भारतीय मेंस फुटबॉल टीम की, तो जो भारतीय मेंस फुटबॉल टीम है यह 3 पायदान नीचे खिसक कर 124वें स्थान पर पहुंच गई है, यानी कि इस लिस्ट में जो भारत की टीम है, भारत जो है फुटबॉल फीफा की रैंकिंग में 124वें स्थान पर आ गया है। पिछली बार यह 121वें स्थान पर था, जो कि 3 पायदान फिसल कर 124वें स्थान पर आ गया है। अगर एशिया में भारत की स्थिति जाने तो एशिया में भारतीय फुटबॉल टीम 22वें स्थान पर मौजूद है, यानी कि यह 22वें स्थान पर है एशिया में, और ऑल ओवर बात की जाए तो यह 124वें स्थान पर आ गया है। फर्स्ट पर अर्जेंटीना, सेकंड पर है फ्रांस और थर्ड पर स्पेन है। और अभी भारतीय जो फुटबॉल प्लेयर थे, भारतीय टीम के कप्तान भी थे सुनील छेत्री, इन्होंने फुटबॉल की टीम से फुटबॉल खेलने से इन्होंने संन्यास ले लिया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो फुटबॉल प्लेयर थे, भारतीय फुटबॉल टीम के जो कप्तान थे सुनील छेत्री, इन्होंने भी जल्दी ही फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो भारतीय जो फुटबॉल टीम है यह फीफा में 124वें स्थान पर पहुंच गई है और ऑल ओवर टॉप पर फर्स्ट नंबर पोजीशन पर अर्जेंटीना है, जो कि एक बार फिर से अर्जेंटीना बढ़ करके आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? यानी कि जो नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर है जो उसका शुभारंभ किसने किया हुआ है, मानस का शुभारंभ किसने किया हुआ है? तो ये ऑप्शन है ओम बिरला, बी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सी ऑप्शन है अमित शाह और डी ऑप्शन है संजीव कुमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमित शाह जी ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7th एपेक्स लेवल एनकॉर्ड मीटिंग जो कि 18 जुलाई को यह संपन्न हुई। कहाँ पर यह संपन्न हुई? नई दिल्ली में। आगे बात करें तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एनकॉर्ड की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता और राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की हुई है। यानी कि इन्होंने जो एनकॉर्ड की जो बैठक हुई इसकी अध्यक्षता की अमित शाह जी ने और यहाँ पर ही नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की हुई है। मानस के तहत एक टोल फ्री नंबर 1933 यानी कि 1933 ये एक टोल फ्री नंबर, एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप और उमंग ऐप जो है इस मानस के अंतर्गत इन सब चीज़ों का जो है इसकी शुरुआत की गई या इनको लॉन्च किया गया। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर 35 यूरोपीय देश को जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, वीजा मुक्त कर दिया गया है, यानी कि वीजा फ्री कर दिया गया है। तो ए ऑप्शन है इटली, बी ऑप्शन है बेलारूस, सी ऑप्शन है सिंगापुर और डी ऑप्शन है कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बेलारूस है इसने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीजा फ्री बेलारूस। आगे बात करें तो बेलारूस के जो विदेश मंत्रालय हैं उसने कहा हुआ है कि 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू कर दी जाएगी या लागू कर दी गई है। यह जो निर्णय है यह 19 जुलाई से लागू होगा और इस वर्ष 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक जो ये 35 यूरोपीय देश हैं ये अगर बेलारूस में यहाँ के नागरिक अगर आते हैं तो इनके लिए वीजा मुक्त नीति लागू रहेगी, यानी कि इनको वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। बात करें तो यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं और ब्रिटेन सहित 35 देशों के नागरिक बिना वीजा के 30 दिनों तक बेलारूस में ठहर सकेंगे। यानी कि 30 दिनों तक बिना वीजा के बेलारूस में ये लोग ठहर सकेंगे, जिनमें से ब्रिटेन सहित 35 देश जो कि जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, तो ब्रिटेन सहित और प्लस 34 जो यूरोपीय संघ के देश हैं ये मिलाकर के टोटल 35 देश जो हैं वो इस सुविधा में या इस नीति में लागू होंगे। यानी कि 35 यूरोपीय इन देशों में वीजा फ्री नीति जो लागू की गई है बेलारूस के द्वारा, जो कि यहाँ पर आने वाले इन देशों के जो नागरिक होंगे वो 30 दिनों तक बेलारूस में ठहर सकेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? यानी विदेश में पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया है? तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है यूएई, सी ऑप्शन है मॉरिशस और डी ऑप्शन है मालदीव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉरिशस में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है। आगे बात करें तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ये भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र होगा। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने मॉरिशस के ग्रैंड बोआ क्षेत्र में भारत की आर्थिक सहायता से बनी मेडिक्लिनिक परियोजना का भी उद्घाटन किया है। यानी कि वहां पर मेडिक्लिनिक परियोजना का भी उद्घाटन किया गया और उसके बाद विदेशी जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी कि जो आईसीसी द्वारा एक लिस्ट जारी की गई टी20 बल्लेबाजों की, टी20 प्लेयर्स की, तो उनमें बैटिंग में रैंकिंग टॉप पर कौन रहा वो मेल में? तो ए ऑप्शन है ट्रेविस हेड, बी ऑप्शन है केन विलियमसन, सी ऑप्शन है रोहित शर्मा और डी ऑप्शन है विराट कोहली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ट्रेविस हेड हैं यह आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, इनको टॉप स्थान मिला हुआ है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं
T20 आईसीसी रैंकिंग में ट्रेविस हेड जो है वो नंबर 1 चुने गए हैं। इससे पहले इस पायदान पर टीम इंडिया के जो स्टार बल्लेबाज यानी कि सूर्य कुमार यादव जो थे ये टॉप पर बने हुए थे, लेकिन इनको पीछे छोड़ते हुए जो ट्रेविस हेड हैं ये नंबर 1 पर पहुंच गए हैं और नंबर 2 की पोजीशन सूर्य कुमार यादव को मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनियर स्केविश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता हुआ है? तो ए ऑप्शन है अमित गोयल, बी ऑप्शन है सौरभ बाबा, सी ऑप्शन है राजीव कुमार और डी ऑप्शन है विक्रम मिस्त्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सौरभ बाबा हैं इन्होंने विश्व जूनियर स्केविश चैंपियनशिप 2024 में भारतीय क्योंकि भारत के रहने वाले हैं तो इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। आगे बात करें तो सौरभ बाबा ने 2024 विश्व जूनियर स्केविश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। यह मैच 17 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन के टेक्सास में खेला गया। यानी कहां पर यह आयोजित किया गया? तो यूएसए के ह्यूस्टन टेक्सास में यह आयोजित किया गया। कब? 17 जुलाई 2024 को। सौरभ बाबा जो हैं यह पदक जीतने वाले दूसरे पुरुष खिलाड़ी हैं, यानी कि अभी इन्होंने जो ये कांस्य पदक जीता हुआ है विश्व जूनियर स्केविश चैंपियनशिप में, तो ये पदक जीतने वाले दूसरे ये भारतीय मेल प्लेयर हैं, यानी कि पुरुष खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सीएसके ने कहां पर सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की? यानी कि सीएसके आप सभी लोग जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स। तो जो सीएसके हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने कहां पर सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की हुई है? तो ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है बाराबाडोस, सी ऑप्शन है सिडनी और डी ऑप्शन है बेकिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिडनी में सीएसके ने सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है, वहां पर खोली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स एकेडमी सुपर किंग्स एकेडमी वी आर कमिंग सून सिडनी, यानी कि सिडनी में इन्होंने एकेडमी खोली हुई है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने सिडनी में सुपर किंग्स अकादमी स्थापित की। जो नई सुपर किंग्स अकादमी है यह क्रिकेट सेंट्रल 161 सिल्वर वाटर रोड सिडनी ओलंपिक पार्क में यह स्थापित होगी, यानी कि यह इसकी लोकेशन रहेगी और यहीं पर नई सुपर किंग्स अकादमी खोली गई है या स्थापित की गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ? यानी कि जो महिला एशिया कप है ये इसकी शुरुआत हो चुकी है या T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, यानी T20 महिला एशिया कप है और इसकी शुरुआत कहां हुई है? तो ए ऑप्शन है सिंगापुर, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और डी ऑप्शन है भूटान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीलंका में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट शुरू हुआ है। आगे हम बात करें तो नवा महिला क्रिकेट एशिया कप 19 जुलाई 2024 से श्रीलंका में शुरू हो गया है, यानी कि 19 जुलाई से यह स्टार्ट हो गया है। 19 जुलाई से कहां पर? तो श्रीलंका के दाम्बुला में यह शुरू हुआ है। उद्घाटन मैच जो हुआ वो नेपाल की महिला टीम का जो मुकाबला है वह संयुक्त अरब अमीरात की महिला टीम से होगा, यानी कि यूएई की जो फीमेल टीम है उससे और नेपाल की महिला टीम से जो उद्घाटन मैच खेला गया। बात करें तो इस वर्ष 8 टीमें जो हैं वो महिला क्रिकेट एशिया कप में भाग ले रही हैं, जिसमें से भारत, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड भाग ले रही हैं। ये टोटल 8 टीमें हैं। आगे बात करें तो इन 8 टीमों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है, यानी कि 2 ग्रुपों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात हैं और ग्रुप बी में श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश और मलेशिया इन टीमों को रखा गया है। तो यह था आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आगामी कोई भी परीक्षा है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं, हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।